हाँ जी, तो आज बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू होने वाला है हमारा, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब यहाँ देखो करना क्या है, हमने जितनी भी आपने गलतियां करी हुई हैं उसे ठीक करना है, उसी को हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको ये समझना होता है कि गलतियों का पता आपको कब लगा, दैट इज कॉल्ड स्टेज ऑफ रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो स्टेज ऑफ रेक्टिफिकेशन के अंदर आपने ये समझना है कि गलती का आपको पता कब चला। ठीक है, सो वी हैव क्लासिफाइड द स्टेजेस इनटू 3 कैटेगरीज। पहला स्टेज बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। आपको गलती का पता ट्रायल बैलेंस बनने से पहले पता चल गया। ट्रायल बैलेंस तो समझते हो ना, लेजर बन गए लेकिन अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बना। ठीक है, सेकेंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बन चुका है बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी नहीं बनी। मतलब अभी तक हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर नहीं करा ना। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी नहीं बनी। यही दो स्टेजेस जो है आपके कोर्स के अंदर है 11th क्लास में। थर्ड स्टेज होता है दैट इज आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ओ सॉरी आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी हैं, ठीक है, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट सब बन चुका है। तो ये जब बन चुका होता है, इस केस में जो रेक्टिफिकेशन होती है वो पॉसिबल ही नहीं है आप कर पाओ अभी इस ईयर में, इज नॉट पॉसिबल इन करंट ईयर, क्योंकि सब कुछ तो फाइनलाइज हो गया है। तो इस केस में जो रेक्टिफिकेशन होती है नेक्स्ट ईयर में करी जाती है, लेकिन ये आपके अभी कोर्स के अंदर क्लास 11th के अंदर नहीं है, ये आपको हायर क्लासेस के अंदर बताया जाता है, इनफैक्ट 12th क्लास में भी अभी नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपने समझनी कि अभी ट्रायल बैलेंस बना है नहीं बना तो रेक्टिफिकेशन कैसे होगी, और ट्रायल बैलेंस अगर बन चुका है तो रेक्टिफिकेशन कैसे होगी। देखिए देखिए अभी ट्रायल बैलेंस बन ही रहा था। ठीक है, ट्रायल बैलेंस हम बना ही रहे थे, बनाते बनाते पता चला कि भाई हमारी डेबिट साइड जो है और क्रेडिट साइड है अभी मैच नहीं कर रही। हमने उनको ढूंढने की कोशिश करी, ठीक है, और वो एरर मिल गया। फॉर एग्जाम्पल मेरी सेल्स की वैल्यू थी 5 लाख, परचेज की वैल्यू थी 4 लाख, ठीक है, और अदर एसेट्स जो है वो यहाँ पे मेरे को दिखी 80,000। तो अब ट्रायल बैलेंस जब मैं टोटल करने लगा तो मुझे पता चला अरे यार ये तो 5 लाख है और ये डेबिट साइड 480 आ रही है, ट्रायल बैलेंस तो मैच होना चाहिए, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा। तो हमें पता चला अचानक से पता चला अरे सेल 5 लाख नहीं है, सेल 4,80,000 है। तो हमने सेल्स को यहीं पे ठीक कर दिया और दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, तो इस केस में क्या करा हमने, यहां पर एडजस्टमेंट कर दी कि भाई पहले जो चीज ठीक हो सकती है उसको ठीक कर लो। अब दूसरे केस में ट्रायल बैलेंस बन चुका है, एक साइड आ रही है 4,80,000, दूसरी साइड आ रही है 5 लाख। अब ट्रायल बैलेंस बन चुका है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा जब दोनों साइड इक्वल नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमने एक नया अकाउंट ओपन कर लिया जिसका नाम था सस्पेंस अकाउंट, और जितना डिफरेंस आ रहा था दोनों साइड का वो हमने यहां पर डाल दिया। तो ये दोनों साइड क्या हो गई, 5 लाख 5 लाख। ट्रायल बैलेंस तो बन गया लेकिन ये 20,000 सस्पेंस में ही रह गए कि भाई है क्या डिफरेंस आ रहा है पता नहीं चल रहा। तो इन दैट केस जब हमें डिफरेंस पता चलेगा तो वो डिफरेंस ठीक हो जाएगा और यहां से सस्पेंस गायब हो जाएगा। ये कौन सा केस है, जब ट्रायल बैलेंस बन चुका है। इस केस में ट्रायल बैलेंस बना नहीं था तो बनते बनते में ही हमने ठीक कर दिया, एरर को रेक्टिफाई कर दिया। तो ये बात हमने समझ ली। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं, इसमें कोई डाउट है तो पहले पूछ लो। नाउ अब हमें ये डिस्कस करना है कि टाइप्स ऑफ एरर्स कितने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप्स भी जो है ना ये अलग अलग बेसिस पे डिवाइड करे गए हैं कि गलतियां कितने तरह की हो सकती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, अगर हम एरर्स के नेचर की बात करें
तो देखिए हमारे पास कितने तरह के एरर्स हैं। पहला एरर, एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, एरर ऑफ कमीशन के अंदर क्या होता है, ऐसे एरर्स जो अकर होते हैं व्हाइल डूइंग समथिंग। ठीक है, हम कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे, उस टाइम हमने कोई रॉन्ग अमाउंट डाल दिया, कोई रॉन्ग अकाउंट डाल दिया, कोई रॉन्ग साइड पे एंट्री कर दी, एक साइड पे 2 बार ही एंट्री कर दी। ठीक है, इस तरह के एरर्स होते हैं एरर ऑफ कमीशन। सेकेंड, एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है स्किप हो जाना। तो स्किप दो तरीके से हो सकती है ट्रांजेक्शन्स, या तो फुल ओमिशन होती है। फुल ओमिशन मतलब वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करी गई, ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड कंप्लीटली, नॉट रिकॉर्डेड कंप्लीटली। और दूसरी है पार्शियल ओमिशन, ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड पार्शियली, या तो डेबिट साइड रहेगी रिकॉर्ड होनी या फिर क्रेडिट साइड। तो ऐसे एरर्स जिसमें हम ट्रांजेक्शन को पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाते या ट्रांजेक्शन का कुछ पार्ट हमारा स्किप हो जाता है, इन दैट केस इट इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। थर्ड इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये सबसे खतरनाक एरर है जो आपको कभी नहीं करना लाइफ के अंदर। तो यहां पे वायलेशन हो जाता है, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। फंडामेंटल्स का मतलब यहां पर क्या है, फंडामेंटल्स का मतलब है बेसिक्स ही नहीं खराब है आपके, बहुत ज्यादा बेसिक्स ही नहीं पता आपको। ठीक है, अब इसका अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं तो देखिए, मैंने एक कंप्यूटर लिया, ठीक है, 40,000 रुपए का, और उसको मैंने एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड कर दिया, खर्चों में डाल दिया। ठीक है, मैंने एक रिपेयर कराया बिल्डिंग का, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, जिसमें मेरे 5,000 रुपए लगे, और उसको मैंने बिल्डिंग में डाल दिया, बिल्डिंग की वैल्यू में ऐड कर दिया, मतलब एसेट में दिखा दिया। तो यहां पर देखिए, जब आप कंप्यूटर परचेज करते हैं तो वो आपका एक्सपेंस नहीं होता, वो आपके लिए एक एसेट है। और जब आप एक बिल्डिंग रिपेयर कराते हैं तो वो आपका एक्सपेंस है, एसेट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, यहां पर आप बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ही फॉलो नहीं कर पा रहे। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, एडवांस आया किसी से, एडवांस रिसीव्ड, आपने उसको अपनी इनकम में इंक्लूड कर दिया, जो गलत था। जब आप किसी से एडवांस लेते हैं तो वो आपके लिए लायबिलिटी होता है, ना कि इनकम। सो दीज आर दी बेसिक अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, एक्रूअल बेसिस, गोइंग कंसर्न, ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत बेसिक चीजें ये, आप अगर इसको फॉलो नहीं कर रहे तो इसका मतलब, ठीक है, द एरर अकर्स आर एरर ऑफ प्रिंसिपल, और बहुत बुरा माना जाता है इन्हें। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, द फोर्थ टाइप ऑफ एरर इज कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। कॉम्पेंसेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी गाड़ी ठुक जाती है, उसके बाद हमें इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, कॉम्पेंसेट करती है ना क्लेम देके, तो हमारा लॉस 0 हो जाता है। तो ऐसे ये वो एरर्स हैं, ठीक है, जो एरर 1, सपोज हमने एक गलती करी, वो एरर 2 को खत्म कर देती है। ठीक है, वो एक्सचेंज होके उनका जो इफेक्ट होता है, मतलब ये ऐसी गलतियां जो एक दूसरे के एरर को खत्म कर देती है, दिखने नहीं देती। तो इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, इनका जो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं दीज एरर्स न्यूट्रलाइज न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये गलतियां इस तरीके से होती है कि इनका ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट दिखता ही नहीं है। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। मेरी परचेज जो वैल्यू थी वो मैंने 10,000 से बढ़ा दी, तो डेबिट साइड 10,000 से बढ़ गई,
दूसरी तरफ मैंने अपनी सेल वैल्यू भी 10,000 से बढ़ा दी, तो क्रेडिट साइड भी 10,000 से बढ़ गई, तो ट्रायल बैलेंस क्या हो गया, मैच कर गया। ठीक है, तो इनके इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे नहीं दिखते। तो हमें तो सब एरर्स को ठीक करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये समझ आया तो फिर हम आगे चलते, कोई डाउट है तो पूछ लो। नाउ बी टाइप ऑफ एरर इज ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। अब हम देखते हैं कि भाई कौन से एरर्स जो है ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट डाल रहे हैं, कौन से एरर्स ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं। तो अगर इस बेस पे हम क्लासिफाई करें तो इनको हम बोलते हैं एरर्स विच अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस which do not affect trial balance। ठीक है, एरर्स विच अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे कौन से एरर्स हो सकते हैं, पार्शियल ओमिशन, आधी एंट्री रिकॉर्ड करी आधी रिकॉर्ड नहीं करी, एरर ऑफ कमीशन, ये इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल का इफेक्ट ज्यादातर ट्रायल बैलेंस पे नहीं होता है, जनरली बता रहा हूं मैं। कॉम्पेंसेटिंग एरर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इनका तो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, अब आए थे सी पार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑन डिफरेंट साइट्स। ठीक है, अगर हम देखें साइट्स पे क्या इफेक्ट आ रहा है, मतलब देयर आर टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट, एक होती है डेबिट साइड और दूसरी होती है क्रेडिट साइड, है ना। तो ट्रांजैक्शन जब भी रिकॉर्ड करी जाती है तो दोनों साइड्स पे इफेक्ट आता है। तो ऐसे एरर्स विच अफेक्ट ओनली वन साइड, ऐसी गलतियां जिनका इफेक्ट सिर्फ एक साइड पे है, क्या पता वो डेबिट हो, क्या पता वो क्रेडिट हो। ठीक है, एंड सेकेंड टाइप ऑफ एरर इज टू साइडेड एरर्स, जिनके इफेक्ट्स दोनों तरफ ही आएंगे। ठीक है, डेबिट साइड भी अफेक्ट हुई है, क्रेडिट साइड भी अफेक्ट हुई है, तो डेबिट साइड भी ठीक करनी पड़ेगी और क्रेडिट साइड भी इफेक्ट ठीक करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें आपको कोई एक साइड ठीक करनी होती है। तो अभी मैं रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस, थ्योरी थोड़ी सी छोड़कर रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस की तरफ चलता हूं। रेक्टिफिकेशन, सबसे पहला टारगेट होगा हमारा, ठीक है, पार्ट 1, दैट इज रेक्टिफिकेशन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस अभी नहीं बना और हमें रेक्टिफिकेशन करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम डील करने वाले हैं वन साइडेड एरर्स को। हम वन साइडेड एरर्स को कैसे ठीक करें। अब वन साइड एरर्स होते कैसे हैं, ये देखिए। फॉर एग्जाम्पल 1, सेल्स अंडरकास्ट बाय ₹10,000। व्हाट डज इट मीन। अंडरकास्ट वर्ड का मतलब होता है कास्ट, कास्ट का मतलब है टोटल करना, कास्टिंग मतलब टोटलिंग। जब टोटलिंग में एरर आ जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं या तो वो कम कम टोटल होता है या फिर वो ज्यादा टोटल होता है। तो टोटल कम हो रहा है यहाँ पे, अंडर कास्ट का मतलब क्या है, सेल्स कम है। ठीक है, सेल्स अंडर कास्ट है 10,000 से, 10,000 से बढ़नी चाहिए। अब देखिए वन साइडेड एरर है और अभी ट्रायल बैलेंस तो बना नहीं है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ सेल्स को ठीक करना है। तो सेल्स को ठीक करना है और ये सिर्फ वन साइड एरर है, तो इस केस में हम जर्नल एंट्री तो पास कर ही नहीं सकते, क्योंकि जर्नल एंट्री में तो एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे करें क्या, तो यहाँ पे हम सीधा जाते हैं सेल्स अकाउंट के अंदर, और सेल्स कम है ना तो सेल्स को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ठीक है, बाय, और यहाँ पे सेल्स को बढ़ाने के लिए हम क्रेडिट कर देते हैं, क्रेडिट 10,000, और यहाँ क्या लिखते हैं, बाय अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक, अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक, कि भाई सेल्स बुक का जो टोटल है 10,000 से कम था।
इस तरीके से हम रेक्टिफिकेशन करते हैं। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन अगर थ्योरी के अंदर लिखेंगे तो क्या करेंगे, गो टू सेल्स बुक, गो टू सेल्स अकाउंट, और आपने वहां पे क्रेडिट करना है बाय अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक लिखना है, और सेल्स बुक को बढ़ा देना है 10,000 से। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 2, परचेज बुक सॉरी परचेजेस ओवरकास्ट हैं बाय ₹2,000, 2,000 से ज्यादा। ओवरकास्ट का मतलब उनका टोटल ज्यादा आ रहा है, तो अब इसको कैसे ठीक करें। ट्रायल बैलेंस नहीं बना, याद है, ट्रायल बैलेंस नहीं बना, जर्नल एंट्री पास कर सकते हो नहीं, क्योंकि सिर्फ परचेज में गलती है। दिस इज ओनली वन साइडेड एरर, सिर्फ परचेज के अंदर गलती है, तो जर्नल एंट्री तो पास कर ही नहीं सकते। कोई सस्पेंस अकाउंट हमने ओपन नहीं कर रखा जो सस्पेंस हटा देंगे और परचेज को ठीक कर देंगे। तो इस केस में आपने क्या करना है, परचेज अकाउंट में जाना है। ठीक है, और परचेज ओवरकास्ट है, ज्यादा है, तो परचेज को कम करने के लिए आप क्या करोगे, यहां लिख दोगे बाय। ठीक है, परचेज कम करनी है तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि खर्चा बढ़ता है डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट, बाय ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक। इस तरीके से आप इस एरर को रेक्टिफाई कर देंगे। ठीक है, हो गया आपका वन साइड एरर रेक्टिफाई। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। सलीम का अकाउंट इज डेबिटेड इन एक्सेस बाय 500। अब इस एरर को कैसे ठीक करें, सलीम का अकाउंट ज्यादा डेबिट हो गया है, तो कुछ नहीं होता, हम उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, सलीम के अकाउंट में जाएंगे, वो ज्यादा डेबिट हो गया तो उसको क्रेडिट कर देंगे बाय अमाउंट एक्सेस डेबिटेड। ठीक है, 500। ठीक है, देयर इज नो पर्टिकुलर सेंटेंस जो आप यहाँ यूज करें, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं यूज। एक्सेस डेबिट हो गया, उसको क्रेडिट कर दिया, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल, सेल्स recorded excess recorded short by ₹2,000। अब यहाँ पे सेल्स शॉर्ट रिकॉर्ड करी हुई है, तो नाउ व्हाट इज नीडेड, आप सेल्स को बढ़ाओ। सेल्स को बढ़ाओगे तो यहाँ पे टू सेल्स रिकॉर्डेड शॉर्ट, या फिर अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अंडर कास्टिंग ऑफ एंड एरर ऑफ अंडर कास्टिंग 2,000। ठीक है, इस तरीके से आप सेल्स को बढ़ाना है ना, तो सेल्स को बढ़ाना है तो क्रेडिट करना पड़ता है। पहले हमने अंडर कास्टिंग वाला ही करा था, अंडर कास्टिंग वाला पहले ही करा था, रिकॉर्डेड एक्सेस वाला कर लेते हैं। ठीक है, 2,000 से अगर हमने सेल ज्यादा रिकॉर्ड करी हुई है तो यहां पर आ जाएगा टू सेल्स रिकॉर्डेड एक्सेस, या फिर ओवर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो।